Good morning to all. As you know, we have completed your chapter number 12. So now we are going to start your next chapter, that is a chapter number 14, and name of the chapter is Lines and Angles. So before starting the chapter, you know very well what is which shape is this? What is this? This is a angle. So I am giving to name of these lines. Suppose here is O, A and B. Then how can we represent this angle? Angle AOB or angle, if I will give it name it here 1, then we can write angle 1. जब भी हम एक कोई एंगल लिखते हैं, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा हो, हम उसको हमने सेंटर में लिखना होता है। अगर हमने उसकी वर्डिंग्स इस तरह से डिस्क्रिप्शन देनी है, अगर उसका ये नेम नहीं दिए, जस्ट ओनली ठीक है, फिगर्स दी है, ओनली नंबर दे बताया, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि एंगल 1। ठीक, ये आपको पता है कि जब टू लाइंस का सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो टू अपोजिट साइड को जाती हैं, तो ये क्या बनता है, वहाँ पे एंगल बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। इन दिस चैप्टर we will learn first is adjacent angle, then linear pair angles, vertical opposite angles. These type angles we will learn it here. Firstly, look at here the definition of adjacent angle. Two angles in a plane are called adjacent angle if they have a common vertex, if they have a common arm, and their other arms lie on the opposite side of the common arm. What are the adjacent angles? Suppose this one figure is given. A, O, B, C. These two angles are adjacent angle. Why? What definition of adjacent angle? Two angles in a plane are called adjacent angle if they both have a common vertex. If they both angles are making from the common vertex, एक ही vertex से बन रहे हों और they have a common arm, उन दोनों एंगल्स की एक आर्म जो है कॉमन हो। अगर मैं लिखूं ये फर्स्ट वाला एंगल और सेकंड वाला एंगल, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, इनमें से बी ओ कॉमन आर्म आ रही है दोनों में। गॉट इट? ओ कॉमन वर्टेक्स आ रहे हैं जहाँ पे बन रहे हैं। देन देयर अदर आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. Common arm, here is common arm OB and the other arms lying on the opposite side of the common arm. ये इसके opposite जा रहे हैं, जो दोनों बाकी की जो आर्म्स हैं वो opposite है कॉमन आर्म के। ठीक है, जब टू एंगल्स की सेम कॉमन दो एंगल एक ही वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स पे बने, उनकी एक एक आर्म जो है कॉमन हो, द अदर्स आर्म डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, जो दूसरी दो आर्म्स हैं वो ऑपोजिट वे में मूव करें कॉमन आर्म से, तो वो एंगल्स क्या होते हैं? दीज आर अ एडजेसेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। हम इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ एडजेसेंट। ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स का पेयर। नेक्स्ट, two adjacent angle, linear pair definition now. Two adjacent angle are said to form a linear pair angle if their non-common arms are two opposite. It's completely similar with the adjacent angle. कहते हैं जो adjacent angles है उन्हीं को क्या कहते हैं? linear pair of angles and their non-common arms. non-common, ये देखो, ये definition के साथ adjacent के साथ ये वाली diagram दी है, AOC COB, टू एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे O क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। OC क्या है? दोनों आर्म में कॉमन आर्म है। और OA एंड OB दोनों ऑपोजिट वे में मूव कर रही हैं कॉमन आर्म से। इट मीन्स दीज टू एंगल AOC एंड एंगल COB क्या है फिर?
एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। और इसी को क्या कहते हैं, सेम, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल्स। इन्हीं को क्या कहते हैं, जिनकी एक एक आर्म कॉमन आर्म हो और दूसरी दोनों आर्म्स lying on the opposite side to each other, those angles are pair of linear pair of angles. But difference is there, in linear pair angles both angle sum should be 180 डिग्री। ठीक है, होता वो भी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, यहाँ पे टू एंगल्स बन रहे हैं, ए ओ बी एंड गिव नेम इट है सी। ठीक है, अब क्या है, ए ओ सी, बी ओ सी, ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। इनमें देखो ओ सी कॉमन है, ठीक है, और ओ कॉमन वर्टेक्स भी है, और ये कॉमन आर्म के ये नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, ओ सी क्या है, इनमें कॉमन आर्म है, ए और ओ बी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, ये दोनों कॉमन आर्म्स नहीं है, कॉमन आर्म कौन सी है, ओ सी। और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो क्या करिए, उन्होंने लिखा नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेज, ये दोनों ऑपोजिट रेज में है। ठीक है, बट हम उन एंगल्स को लीनियर पेयर एंगल कहेंगे जिनका सम इक्वल टू 180, जिन दो एंगल्स का सम किसके इक्वल बन जाए, 180 के। अब स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम, ये कंप्लीट एंगल क्या होता है स्ट्रेट लाइन पे, 180। और अब ये दोनों एंगल्स को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, 180। इट मीन्स दोज एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, they are linear pair angles. Got it, beta? Now next, vertical opposite angles. When two lines intersect with each other on a single point, two angles formed by intersecting lines having no common arm are called. जब दो lines एक दूसरे को कट करती हैं और क्या शेप बनाती है, एक्स की शेप बनती है, तो वहाँ पे कितनी एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4। गिव नेम टू इट हियर, 1 2 3 and 4। एंड हियर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जो एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, अब वन के ऑपोजिट क्या है, एंगल वन के एंगल 3। इट मीन्स दिस इज अ पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। Similarly, angle 2 के opposite angle 4. It means it's a pair of vertical opposite angle. Now look. Look at here. This is a two lines intersecting at a single point O, and here four angles are making angle 1 2 3 and 4. Here angle 1 opposite to angle 3, angle 2 opposite to angle 4. It means these are a pair of vertical opposite angles, and the sum of vertical opposite angle is equal to, no, here is nothing given like is this, up to here you have to do। ठीक है, जब भी x की शेप कहीं बन जाए और वहाँ पे फोर एंगल्स फॉर्म हो जाएं, तो उनमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। जैसे 1 के ऑपोजिट 3 था और 2 के ऑपोजिट 4, इट मीन्स दीज टू आर अ पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। आफ्टर इट, नाउ कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, जिन टू एंगल्स का सम किसकी इक्वल हो जाए, 90 के। इट मीन्स दोज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल, एंड द two angle sum is equal to 180 degree. It means those angles are supplementary angle. Complementary angles में सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, और supplementary angles में सम 180। complementary angles अगर हमारे पास दो एंगल का सम 90 के इक्वल आ जाए, इट मीन्स दोज एंगल्स आर complementary angles. Supplementary, if the sum of two angles is equal to 180 degree, it means those angles are supplementary angles.
और अगेन लीनियर पेयर, straight line making two angles, sum is equal to 180 degree. It means those angles are linear pair angle. Now come to the exercise. First is here. बेटा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और से आंसरिंग की मैं आपको ईमेल सेंड कर दूंगी कि कैसे आपने लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए रफली कर रही हूँ। अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट सम, राइट डाउन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। नाउ वी हैव अ फिगर इज गिवन, ठीक है। ये फिगर गिवन है हमारे पास, ओ ए बी सी एंड डी। अब देखो ये फिगर गिवन है और क्वेश्चन है क्या है, राइट डाउन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर मेकिंग इट इन दिस फिगर। ये इस फिगर में कितने एडजेसेंट एंगल पेयर बन रहे हैं वो हमने लिखना है, ठीक है। फर्स्ट मैं कर रही हूँ, सेकंड आप करोगे, थर्ड भी आप ट्राई करोगे। अब देखो यहाँ पे एक वन एंगल इज हियर, वन इज हियर, वन इज हियर। अब ए इसके साथ जो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो साथ साथ में बनते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों एंगल्स में एक एक कॉमन आर्म आ जाए और उनका कॉमन वर्टेक्स हो तो वो क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब देखो इसको छोड़कर देखो, ए ओ बी, बी ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ बन रहे हैं। और जब मैं लिखूंगी ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, इनमें ओ ओ कॉमन वर्टेक्स है और ओ बी क्या है, कॉमन आर्म। इट मीन्स दीज आर अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट बी ओ सी के साथ क्या बन रहा है, सी ओ डी एंगल, और इसमें भी ओ सी कॉमन आ रही है, तो ये भी क्या है, एक बी ओ सी एंगल सी ओ डी, ये क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आगे कौन से टू और पेयर बनेंगे। इसके साथ ये था और इसमें ये कॉमन आर्म थी, ये एक आ गया। इसके साथ ये वाला बन रहा है एडजेसेंट, तो ये एक आ गया। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, ओ बी को रिमूव कर दो, निगलेक्ट ओ बी। अगर मैं ओ बी को निगलेक्ट करूँ तो क्या है, ए ओ सी, सी ओ डी, ठीक है। ए ओ सी के साथ में कौन सा एंगल बन रहा है, सी ओ डी, और इनमें ओ सी कॉमन आ रही है, ओ कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, और ओ डी और ओ वे कॉमन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा, ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी, ठीक है। पहले मैंने ओ बी को निगलेक्ट किया था तो लिख लिया, अब मैं ओ सी को निगलेक्ट कर रही हूँ। अगर ओ सी नहीं होती बीच में तो ए ओ बी के साथ क्या बन रहा है, बी ओ डी, और ओ बी इनमें सेम है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है, तो क्या आ जाएगा, ए ओ बी एंड एंगल बी ओ डी। अब आप कहोगे मैम अगर हम इसको छोड़ें तो क्या बनेगा, ए ओ बी बी ओ सी पेयर, तो वो मैंने ऑलरेडी पहले नंबर पे लिखा हुआ है, तो वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप जब अगर तो इतनी होती तो जस्ट सीधा ही पता चल रहा है ए ओ बी एंड बी ओ सी पेयर ऑफ एडजेसेंट। अगर ऐसी फिगर आ जाए तो पहले आप साथ साथ वाले जो पेयर हैं वो लिख लें, देन एक एक लाइन को निगलेक्ट करके लिखना शुरू कर दें। गॉट इट? up to here done. Okay, now second sum and third sum your homework. थर्ड में क्या है, राइट डाउन द पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स का दोनों एंगल्स जॉइन होके 180 का सम बना दे वो क्या आते हैं, लीनियर पेयर। अब ये हल्का सा आई एम गिविंग यू अ क्लू। लुक एट हियर, ये स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 जो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 स्ट्रेट लाइन पे, तो जो क्या है, पेयर, लीनियर पेयर है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट लीनियर पेयर निकालने हैं और इसी में से वर्टिकल ऑपोजिट भी पता करने हैं। सो गॉट इट बेटा? नेक्स्ट टू सम 2 and 3 योर होमवर्क। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।